नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 11 बजे शुरुआत होगी और इससे पहले हरियाणा को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं। हरियाणा कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं, असंध से विधायक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गोगी साहब, किस तरीके से देखते हैं बजट आ रहा है, कैसी रियायत मिले, महंगाई भी लगातार बढ़ी, तो आप कैसे देखते हैं? देखो, हरियाणा की तो सबसे बड़ी समस्या है कि जिन बातों को लेके किसान आंदोलन चला था जी, और जिन बातों को लेके इतने किसानों ने शहादत दी है, उसकी कीमत क्या डालेगी सरकार? जी, सरकार ने वादा किया था। वैसे तो ये प्रधानमंत्री जी इतने सच्चे हैं कि इन पे विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सच्चे आदमी हैं। उन्होंने कह रखा है भी 2022 में आमदनी जो है डबल कर देंगे जी। तो कल के सर्वे में तो वो दिखाई दी नहीं। ये हो सकता है आधी कर दें, डाउन कर दें आधी, तो ऐसी उम्मीद है। दूसरा, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की जी। तो देखते हैं कि क्या देश की जो सरकार है, जो अपने आप को बड़े ज़ोर शोर से प्रचार करती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो इन बच्चों को भी राष्ट्रवादी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इन नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं या इनको रोज़गार दे के सीधे रास्ते पे चलने के लिए तैयार करते हैं या फिर लोट खूट सूट के लिए तैयार करें? जी। तो देश के अंदर भी पूरी समस्या है और हरियाणा तो नंबर 1 है बेरोजगारी में। और सबसे पहले मेरे हिसाब से बेरोजगारी और किसानों की समस्या का हल होना चाहिए। और साथ में जो किसान के साथ, मेरा कहने का मतलब भी जो किसान में खेत मजदूर भी है जी, उसकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। थोड़े दिन मनरेगा का काम दे के और उसी को मतलब एक समझ लो कि हमने रोजगार दे दिया, वो तो एक मतलब वो चाल है जो हिटलर ने चली थी कि लोगों को मतलब सरकारी अनाज पे थोड़े दिन डाल दो, बाद में वो बंद कर दो। जब लोगों को काम करने की आदत नहीं रहेगी, वो भूखे मरने लगेंगे, फिर वो राजा की जय जयकार करेंगे जब रोटी मिलेगी। तो इन्होंने तो 80 करोड़ लोगों को कह दिया भी हम अनाज देंगे, और वो भी इलेक्शन के बाद, यूपी का इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद बंद हो जाएगा। वो मार्च से आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, हालांकि अभी कुछ रियायत जो है वो थोड़ी सी मिली थी। कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, उसके बाद उपचुनाव हुए थे, तो आप कैसे देखते हैं? महंगाई लगातार बढ़ी थी और अभी रसोई का बजट भी जो है वो बिगड़ जाता है। देखो, महंगाई पे कोई कंट्रोल ये नहीं करेंगे, ये तो मेरा स्पष्ट मानना है। जी। कर भी नहीं सकते ये। पेट्रोल डीजल के रेट सिर्फ यूपी के इलेक्शन को देखते हुए बढ़ाए गए, घटाए गए। जी। उसी को देख के स्टेटों में भी घटाए, बहुत सारी स्टेटों में। अभी जिस दिन ये इलेक्शन ख़त्म होगा, देखो इनका झूठ इसी बात से पकड़ा जाता है कि जब इलेक्शन आता है तो जब रेट नहीं बढ़ते, इंटरनेशनल मार्केट कहाँ जाती है? वैसे सरकार कहती है हमारे हाथ में ही नहीं। तो अब किसके हाथ में ये रुका हुआ है? बिल्कुल। और आप देख लेना 10 मार्च के बाद तुरंत बढ़ेगा और जितना घटाया उससे 2 गुना बढ़ाएंगे ये महंगाई की मार इस जनता को समझनी चाहिए कि जो हमारे कर्णधार हैं, जो राष्ट्रवादी, ये मतलब नकली राष्ट्रवादी हैं, ये सत्ता के लिए इनको राष्ट्रवाद की ज़रूरत है, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। अदरवाइज तो ये देश के गद्दार हैं, दुश्मन हैं। जिस तरीके से देश के अंदर नफरत और भाईचारे के अंदर बंटवारा इन्होंने किया है पिछले 7 साल में, उसका पिछले मेरे ख्याल दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान का इतना पुराना इतिहास है, उसमें जब मुग़ल आए, जब अंग्रेज आए, तब भी इतना नफरत का बंटवारा जो है हमारे समाज में नहीं हुआ था जितना इन्होंने 7 साल में कर दिया है। तो इसलिए इनसे जागरूक होकर इनसे बचना चाहिए और इनकी नफरत की राजनीति जो है उससे दूर रह के भाईचारा अगर रहेगा, समाज अगर मजबूत रहेगा तो ही देश मजबूत होगा। जब भाईचारा और समाज जो है ये परमानेंट चीज़ें हैं, सरकारें आनी जानी चीज़ें हैं। सत्ता कोई आ सकती है, कोई जा सकता है, बंदा कोई भी हो सकता है लेकिन अगर समाज और भाईचारा मजबूत है तो फिर देश को कोई खतरा नहीं है। ये पहले समाज और भाईचारा ही बिगाड़ना चाहते हैं ताकि लोग हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएं। दुनिया भर का पैसा जो है सरकारी पैसे को लूट के इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खजाने में भर दिया। अगर ये राष्ट्रवादी है ना सच्चे,
तो इनको बताना चाहिए भी इतने पैसे बीजेपी के खाते में, इतने आरएसएस के खाते में। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल से जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य की वो चरमराई थी। देखो, जो मेरे हिसाब से जो एजुकेशन और हेल्थ है वो इनके एजेंडे में नहीं है। एजुकेशन को तो इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया। हेल्थ तो ये कोरोना की वजह से भी बाहर दुनिया में शोर ना मचे, थोड़ा बहुत इन्होंने जोर लगाया, उसमें आपने देख ही लिया क्या हालत हुई है। कोरोना में जिस तरीके से हमारे देश के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरे और बिना इलाज के सड़कों पे पड़े रहे, तो उसको देख के ही आपको इनकी नीयत का पता लगेगा। और हर बार बजट घटता है, एजुकेशन और हेल्थ पे कभी बजट नहीं बढ़ा। आप आबादी बढ़ रही है, ज़रूरत बढ़ रही है, इसके बावजूद भी बजट घटता जा रहा है। तो ये दो चीज़ों पे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शमशेर सिंह गोगी विधायक असंध से कांग्रेस के मेरे साथ थे, और आज आम बजट आना है तो उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें उनको हैं, उसको लेकर बात की। हालांकि उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है इस सरकार के एजेंडे में है ही नहीं, उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। देखते हैं किस तरीके का बजट होगा और हरियाणा को इसमें क्या मिलेगा। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।